उसके लिए भी रिकॉर्ड पे लगाना पड़ेगा, है ना। तुम उसको भेज देना, ठीक है काजल, जो है क्वेश्चन को, यस सर। तो हम सॉल्व कर देंगे उसको। वो दिख नहीं रहा था, फिर हम सॉल्व करने के लिए बैठे नहीं उसको, है ना। सर एक्चुअली वो क्वेश्चन मैम ने भेजा था तो मुझे आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको भेजा था, तो उन्होंने जैसे भेजा तो मैंने आपको वैसे ही भेजा था। सेम सेम वैसे ही है क्या तुम्हारे पास? क्या सर? मतलब सेम वही फोटो है उसका? यस सर, वही फोटो। अच्छा अच्छा। यस सर। वो एक्चुअली दिख नहीं रहा है कि आगे की तरफ क्या लिखा हुआ है। वो दो, उसमें शायद दो इक्वेशन दिए गए थे, बाई वन और बाई टू के टाइम, तो वो लगेगा तो ऐसे, वो तो हम बता देंगे, लेकिन इक्वेशन हमें नहीं दिख रहा था कि क्या लिखा हुआ है। बाई वन प्लस बाई टू करोगी वहां पे, बाई वन बाई टू करके उसको ऐड जो है चेंज करोगी, उसमें फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी लग सकता है, या जो है साइन ए प्लस बी वाला लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। उससे वो जो है कन्वर्ट होगा सिंगल में, तो वो जो है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। डबल वाला है वो एक्चुअली, सुपरपोजिशन से लगेगा वो, है ना। बाई वन प्लस बाई टू से लगा देंगे हम, भेज देंगे, ठीक। हम सोचे कि तुम्हारे पास में सही होगा वो। ये हम लोग क्या कराना है आज? आज क्या होना था? स्प्रिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना। यस सर, चल रहे थे वो। हाँ, अभी स्प्रिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किए थे हमने, तो आज की क्लास में स्प्रिंग बेस्ड न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। इस चैप्टर से ज्यादातर तो खैर वही जो है एसएचएम का जो इक्वेशन बेस्ड ही आता है मोस्टली, और ये जो स्प्रिंग वाले हैं, स्प्रिंग वाले कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, पहले हम बहुत छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल है, जैसे कहा जाए टू स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, है ना, K1 एंड K2, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है उसका, और मास दिया गया है 0.1 kg, ठीक है। डेट मीन्स हम क्वेश्चन है ये, ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg between two rigid supports by two springs of स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, यानी कि K1 इक्वल टू आपका दिया गया है 8 न्यूटन पर मीटर, और K2 की भी वैल्यू आपकी दी गई है 2 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और M जो बीच में लगा हुआ है वो आपका दिया गया है 0.1 kg। इफ द बॉडी बी डिस्प्लेस्ड along the direction of the length of the spring, calculate the frequency। आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हमने आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है स्प्रिंग के केस में फॉर्मूला टाइम पीरियड का? सर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा, 1/t, ठीक। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 पाई
रूट के बाई एम, है ना? क्लियर है? अब यस आप सर। देखना क्या है कि ये दोनों जो स्प्रिंग्स हैं, हाँ कुछ बोल रहे हो? नो सर, नो सर। अच्छा, ये दोनों जो स्प्रिंग्स हैं ये कैसे अटैच हैं? सीरीज में अटैच हैं मास से या पैरेलल में अटैच हैं? ये बताइए। सर सीरीज में। सीरीज। ये सीरीज में है। तो मास से। आप लोग सीरीज और पैरेलल कैसे पहचान रहे हो? सर जैसे मास से अटैच। नहीं, मास से तो अटैच है, ये कॉम्बिनेशन सॉरी सर कॉम्बिनेशन है या सर ये पैरेलल? पैरेलल होगा। ये पैरेलल होगा क्योंकि वो ये मतलब एक ही, क्योंकि जो सीरीज होता है वो एक मास से ही मतलब कनेक्टेड रहता है वो। हाँ, मतलब एक के बाद दूसरा स्प्रिंग अगर कनेक्ट होगा तो वो सीरीज होगा। अगर जो है दो स्प्रिंग हैं और दोनों स्प्रिंग इंडिविजुअली मास से अटैच हैं, जैसे ये स्प्रिंग देख लो, ये इसका एक सिरा कहाँ पे है? आपके फिक्स्ड एंड पे है, दूसरा मास से अटैच है, ठीक है? इस स्प्रिंग का देख लो, एक आपका जो है फिक्स्ड एंड पे है और दूसरा मास से अटैच है ना? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? ये दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग क्या लिखेंगे? द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्टेड है तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में? बताइए। सर k इक्वल्स टू f अपॉन x। पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, जो हमने ड्राइव करवाया था आपको, और ड्राइव करने के बाद जो फाइंड आउट हुआ था फॉर्मूला, वो बताइए। जैसे आप लोगों ने किया होगा, रेजिस्टेंस का पहले पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10th में। तो रेजिस्टेंस का कैसा होता था? सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता था। यस सर। सीरीज में कैसा होता है? R1 प्लस R2 अप टू एन सो ऑन। सर k क्या? इक्वल्स टू k1 k2। यस। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, डेट मींस K1 प्लस K2 होगा आपका। क्लियर? तो K1 क्या है? K1 और K2 क्या है? आपका दिया गया है 8 प्लस 2, तो कितना हो गया ये? 10। ठीक है, अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, 1/2 पाई रूट 10 अपॉन एम। एम यानी कि 0.1, 0.1 करोगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई, और यहाँ पे हो गया 10। क्लियर? 10/2 पाई, डेट मीन्स 5/पाई कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 5/पाई। सर 1.6। 1 पॉइंट 1. कितना? 1.59 to 1.6। हाँ, 1.59, डेट मीन्स 1.6 लिखिए उसको फिर। अगर 1.59 यानी कि सेकेंड -1 पर सेकेंड आएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ये किस कॉम्बिनेशन का हुआ? दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग जो है दूसरा हम बनाते हैं कि एक जो है फिक्स्ड एंड है, जहां से आपका जो है स्प्रिंग्स जुड़ा हुआ है। एक ये स्प्रिंग्स हो गया, एक ये स्प्रिंग्स हो गया,
और यहाँ पे मास आपका 5 kg यहाँ पे लगा हुआ रखा हुआ है ये प्लेन पे, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिए गए हैं K1 इक्वल टू आपको 100 न्यूटन पर मीटर है। दूसरा आपका K2 जो दिया गया है वो 400 न्यूटन पर मीटर है ना, ठीक। ठीक है, तो अब बताइए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसमें टाइम पीरियड निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड, और या फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, जो भी निकालना चाहो, तो बताइए। सर ये सीरीज में है। ये आपका सीरीज में है ना, कैसे पता? क्योंकि सर उसका एक एंड से कनेक्ट है। हाँ, एक स्प्रिंग के बाद में दूसरी स्प्रिंग आपकी जुड़ी हुई है, उसके बाद में लास्ट में मास है। लगातार स्प्रिंग, जितनी भी स्प्रिंग्स बीच में आएंगी सारी की सारी स्प्रिंग्स आपकी किस में होंगी? सीरीज में मानी जाएंगी, ठीक है। तो सीरीज में के का फॉर्मूला क्या होगा? सर K1 into K2 divided by K1 plus K2। हाँ, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता था आपका 1 अपॉन, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वो आपका यहाँ सीरीज में होगा, यानी कि 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू एन सो ऑन। That means we can write it 1 by k equal to 1 upon k1। अगर आपको फॉर्मूला वो याद करने नहीं करने की जरूरत है, आप यही चीज याद रखें, अपने आप आ जाएगा ये, है ना। अब देखो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे पलटोगे तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है। 100 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 500, ठीक। तो 20 यहाँ से चला जाएगा, 400 बाई 5, दैट मीन्स दिस विल बी 80 न्यूटन पर मीटर होगा। सॉल्व करो अपने से। इसके बाद में टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई रूट m बाई के। सो सर 1.57 आ रहा है। 1.57 यानी कि पाई बाई 1.57 दोनों लोगों का आ रहा है ये। दोनों लोग अगर कह दें तो हम मान लें यही है। सर मेरा टाइमिंग पीरियड 1.24 आ रहा है। दोनों का अलग अलग आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? अब तो हमें पता नहीं। सॉल्व करना पड़ेगा। m कितना था, m बताओ, 5 kg, के कितना यस आया है? सर। तो ये कितना हो 80। गया, 1/6 हो गया, 16, डेट मीन्स 2 पाई बाई 4 आ गया।
2 से 2 कट गया, यानी कि पाई बाई 2. पाई बाई 2 डेट मीन्स हम लिख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 2. सो इट विल बी कट 1.57. दिस इज द राइट आंसर. 1.2 कैसे आ रहा फिर आपका? चेक करो उसको. सर यहाँ पे टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? टाइम पीरियड इज इक्वल टू m अंडर रूट m ब्रैकेट k1 प्लस k2 बाई डिवाइडेड बाई k1 इंटू k2. वही तो लगा ही है, वही लगा है. इसको, इस टर्म को हमने अलग से सॉल्व कर लिया. आप इस टर्म को यहीं पे रख रहे हो. अंतर तो इतना ही है ना. आंसर तो यही आना चाहिए. आंसर थोड़ी गड़बड़ा जाएगा. चाहे अंदर सॉल्व करो चाहे बाहर सॉल्व करो, बात तो बराबर है ना, है कि नहीं? यस सर. आंसर तो चेंज नहीं होना चाहिए ना भाई. उसको आप अंदर सॉल्व कर रहे हैं, हमने बाहर सॉल्व कर दिया, तो आंसर थोड़े चेंज हो जाएगा. आंसर तो यही आएगा. समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर. हम्म. अब देखो, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए. काजल का नेट चला गया हमें लग रहा है. फिर आ गई. देखिए, थर्ड क्वेश्चन मैं बना रहा हूं और इसको सॉल्व आप लोग कीजिएगा. आज काजल का नेट गड़बड़ कर रहा. देखो, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है, ठीक. क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग टी, है ना. किसी बॉडी का टाइम पीरियड जो कि एक स्प्रिंग से लटका हुआ है, उसका टाइम पीरियड है टी. ओके, फुल स्प्रिंग से. व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड इफ स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब वही स्प्रिंग थी, ठीक है. सबसे पहले ये फुल स्प्रिंग से लटकी हुई थी, ठीक है. कोई मास लटका हुआ है. उसके बाद में जो है हमने इसको टू पार्ट्स में यहां से कट कर दिया. ओके, अभी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था के, मास लटका था m. अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको कट कर दिया, ठीक. और बोल रहा है कि मास किसी भी एक स्प्रिंग से लटकाया जाए. व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड पूछ रहा है. यहाँ पे टाइम पीरियड इसका जो है टी था. अब पूछ रहा है कि अगर हम इसको 20 से कट कर दें तो टाइम पीरियड बताइए. किसी भी एक स्प्रिंग से अगर हम कट करेंगे, टाइम पीरियड बताइए. लगाइए, कैसे लगेगा. ये कट किया गया है यहाँ से, हमने लिखवाया है आपको पूरा थ्योरी में कि कितना जो है, पूरा थ्योरी में हमने आपको लिखवाया हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट टू कट द स्प्रिंग ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट. सर उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो ट्वाइस हो जाएगी ईच स्प्रिंग के लेंथ के.
लेंथ ट्वाइस कैसे हो जाएगी? लेंथ तो हाफ हो जाएगी ना। सर टाइम हाफ हो जाएगा। हैं? क्या कह रहे हैं? ऐसे रिपीट करा ना, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो ये है कि ये जो स्प्रिंग है पहले फुल स्प्रिंग थी और हम इसको जो है एम मास इस पे लटकाए हुए थे, जिसका टाइम पीरियड आपका टी था उस वक्त और स्प्रिंग कांस्टेंट के था। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को कट कर दिया मिडिल पॉइंट से। अगर इसकी लेंथ एल थी तो इस लेंथ यहाँ पे एल वाई टू बचेगी, यहाँ पे एल वाई टू बचेगी, और इसको फिर से हमने फिक्स एंड से लटकाया है। तो वो कह रहा है, पहला जो पूछ रहा है फर्स्ट, कह रहा है द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय वन पार्ट, है ना, एक पार्ट से लटका हुआ है। तो व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड? फर्स्ट केस, किसी भी वन पार्ट से हमने देखो लटकाया है, इसका न्यू टाइम पीरियड बताइए। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए क्या होगा कट करने के बाद। थ्योरी सर मतलब क्या दोनों पार्ट को मिलाकर बताना है? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, इसको कट कर दिया है, कट करने के बाद मैं इसको मिटाई दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसको हमने हटा दिया। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, द बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय वन पार्ट, एक पार्ट से हमने लटकाया हुआ है ना। है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? लगाइए इसको। सर 2 टाइम्स। हाँ, टू टाइम्स हो जाएगा। टू टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स दैट इज द टू टाइम्स।
लगाया, टाइम पीरियड कितना आया, सर t क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई ब्रैकेट m by 2 के रूट m by 2 के m by 2 के, यानी कि तो टाइम पीरियड आपका जो है t था, यानी कि t को हम यहाँ पे लिख सकते थे 2 पाई रूट m by k, यही लिखते। तो अगर इसको रिप्लेस करेंगे हम, तो इसको t डैश मान लो या t1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई यानी कि t बाई रूट 2, है ना, t बाई रूट 2। क्लियर, यही आया यस सर आपका, आ कितना गया आ रहा है, यही आया ना। यस ठीक, सेकेंड केस कह रहा है, अब हम चलते हैं सेकेंड केस की तरफ। इसको ए बी से लिखो, क्योंकि नंबर भी हम वही डाल रहे हैं, ए बी करके लिख लो, ज्यादा बेटर। तो बी पार्ट आपका कह रहा है द बॉडी is suspended by both springs, है ना, दोनों स्प्रिंग से लटका हो। अब दोनों स्प्रिंग से कैसे लटकेगा, फिगर बनाइए, है ना। तुम्हारे यहाँ रमा मैम पढ़ाती हैं, क्यों काजल, यस सर कंप्यूटर पढ़ाती है उन्हीं का फोन था अभी, सर वो आप ही कैसे जानती हैं बस जानती हैं, कुछ टीचर हैं तो जानती हैं। अब यही मुलाकात हुई है, कुछ दिन हुए हैं। यस सर हम लोग को कंप्यूटर पढ़ाती हैं हाँ, अब देखो इधर एम है ये, ठीक है, तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 2 के और 2 4 के, के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 4 के, है ना। तो कितना आएगा ये, T2 मान लो इसको, 2 पाई रूट m बाई 4 के हो जाएगा ये, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। 10 मिनट बाद ये कटेगा तो रिज्वाइन कर लेना। रमा मैम के कुछ बच्चे जो है फिजिक्स पढ़ना चाह रहे थे, वही तो उसी के लिए फोन था, बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स हमी से। T/2, T2 क्या आ गया, T/2, है ना। काजल राजपूत, यस हेलो, सर तुम बेटा कितने बजे आती हो घर पे, सर 4:30 के बाद आते हैं 4:30 के बाद, तो तुम लोगों की क्लास यस थोड़ा सा लेट कर दें फिर, हैं, ताकि तुम खाना आना खा लो आराम से, ठीक है।
ओके सर। तो तुम लोगों की जो है वो 6 बजे से फिर रखेंगे, ठीक है, ताकि खाना वाना खा के एकदम आराम से जो है क्लास करने बैठूं। अब ये है कि मॉर्निंग में नहीं तो मॉर्निंग में रख लेते तुम लोग। मॉर्निंग में तुम्हारी मैथ क्लास हो रही है और प्रांजल का पता नहीं है, प्रांजल की मॉर्निंग में चलती होगी, हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी पे बेस्ड है, स्प्रिंग एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम में है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ये पार्टिकल is executing linear SHM of amplitude ठीक है। तो पहला पार्ट, what fraction of the total energy, what fraction of total energy is kinetic energy, is kinetic when the displacement is half the amplitude। ठीक है। पहला ये कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन यानी कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन पार्ट जो है काइनेटिक होगा जब डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए, यानी कि y की वैल्यू a/2 हो जाए। क्लियर। पहले एक पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बी पार्ट फिर लिखते हैं। ठीक। कोई पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम में, तो हमको बताना है किस कंडीशन पे, जब जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि y इक्वल टू a/2 एम्पलीट्यूड का हाफ के बराबर हो जाए आपका डिस्प्लेसमेंट, तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी कि रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो फॉर्मूला बताओ हमको क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, बताओ। सर हाफ ओमेगा, सॉरी, हाफ हाफ एम एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यही होता। चेक कर लो है। यस। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का बताओ। हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ इसके टर्म में बताओ ना, जैसे इस जब हमने ये निकलवाया होगा तो तीनों निकलवाए होंगे इसी के टर्म में, एम्पलीट्यूड सर उसी और का तो के एक्स स्क्वायर होता है। क्या है, सर के एक्स स्क्वायर ही तो होता है। हमने निकलवाया ना आपको, तो हमने ग्राफ भी वहां पे बनवाया था जब आपको जो है
ये ग्राफ बनवाए थे, सॉरी इस टाइप का सर ग्राफ सर हाफ है ना ये, तो उसमें बताओ ना। सर हाँ बताओ। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर यस सर है ना। बाई स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी में, और टोटल एनर्जी में क्या होता है, हाफ। बताओ, लिखे हो तुम लोग। एम हाँ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में बाई स्क्वायर लिखोगे, और टोटल, इसमें टोटल एनर्जी जहां पे लिखना है यहाँ पे आपको ए स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में आपको जो है ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर लिखना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब कंडीशन क्या हो रही है, y इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका a/2, और कौन कौन सी एनर्जी को हमको लेना है, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो निकालिए, काइनेटिक एनर्जी निकालिए और टोटल एनर्जी निकालिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, कितना आएगा ये 3/8 एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है ना, यही आएगा ए नीचे। यस हाँ ठीक है, ऊपर 3 हो जाएगा। ऐसे ही निकालो, टोटल एनर्जी भी निकालो। टोटल एनर्जी में तो ऑलरेडी ये है कि नहीं, टोटल एनर्जी में बाई पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, यस सर एट वाई इक्वल टू यहाँ पे लिख दो a/2, है ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमने किस पे निकाला है, a/2 पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, रेशियो निकालो, फ्रैक्शन मालूम पड़ जाएगा। यानी कि 3/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर 3/4 कितना 3/4